परमेश्वर की ओर से धन है, नहीं तो वो शैतान की ओर से धन है। समझ जाओ इस बात को कि बाइबल बता रही है, कह रहा धन यहोवा की ओर से मिलता है लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाता। कह रहा है कि जब कह रहा है कि इजराइलियों ने कह रहा है मन्ना, कह रहा है कि मन्ना खाया, पर मूसा ने कहा कह रहा है कि इस मन्ने को जितना तुम्हें कहूं कह रहा है कि उतना उठाना और जितना तुम्हें जरूरत हो उतना उठाना। जब उन्होंने उतना उठाया तो वो उनका मन्ना सड़ा नहीं और बांस नहीं मारा, लेकिन जब उन्होंने उसको ज्यादा उठाया, जिसने लालच कर लिया, जिसने, और उसी समय क्या हो गया, उसका मन्ना सड़ गया और बांस मारने लगा और कीड़े पड़ गए उस मन्ने में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम परमेश्वर की बातों से, वचनों से बाहर जाते हैं तो हमारी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। आज बेशक चाहे धन रखा हो, बेशक चाहे बड़ा बिजनेस हो, बड़ा जॉब हो, बड़ा सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन कई बार उसमें कीड़ा लग जाता है। रीजन क्या है? कह रहा कीड़ा कब लगता है? कह रहा जहां परमेश्वर के दासों की बात को आप फॉलो नहीं करते, या परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं को जब लोग नहीं मानते तो उनकी आशीषों में कीड़ा लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। बहुत लोगों के पास धन होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पास एक बॉम्बे से एक आदमी आया, बहुत रिच है, वो बहुत रिच, और आज से 2 साल पहले की बात है कि वो बहुत अमीर आदमी, फैक्ट्रियों का मालिक, पड़ते नहीं कितनी कंपनी है उसकी बॉम्बे के अंदर और हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, कहीं भी। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो लाइव देख रहा होगा। तो परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहा है कि आज जब वो मेरे पास आया तो उसी समय बॉम्बे से, तो उसने मेरे से एक सवाल किया। बोलता है, कह रहा कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, कह रहा जिस बात से मुझे घटी हो। कहता है कि मुझे, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ है और सब कुछ है मेरे पास। और उसी समय बोलता है, कह रहा है लेकिन प्लीज मेरे परिवार को बचा लो, प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। दुख था, ऐसा दुख था कि वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया क्या, अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, कोई शहर, कोई डॉक्टर उसने नहीं छोड़ा, इतना पैसे वाला आदमी वो। लेकिन वो, उसका बच्चा, उसके परिवार के लोग, उसकी फैमिली में उसके जवान लोग, किडनियां खराब हो जाती हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके बारे में बता रहा था मुझे, और मैंने उसको बताया। मैंने कहा भाई अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। और इसी समय मैंने उसको कहा कि भाई अगर तू प्रभु के पीछे चलना चाहे तो बैप्टिज्म ले, और परमेश्वर तेरी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन वो धन का घमंड रखता था ना, और गायब हो गया, धन के लालच में था ना, इसलिए वो गायब हो गया, निकल गया उस स्थान के पास से, और वो दोबारा मुड़कर नहीं आया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे आशीष दे। लेकिन मैं यही बात बताना चाहता हूं कि आज बहुत लोगों के पास धन तो है लेकिन दुख भी है। मैं इससे अच्छा आज आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि परमेश्वर अगर तू मेरे घर में धन दे, बरकत दे, जॉब दे, लेकिन परमेश्वर इस दुख को हटा दे, परमेश्वर दुख ना हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, क्लियर कह रहा है कि दुख नहीं मिलाता है। तो इसका मतलब आपको ये प्रेयर भी करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी लाइफ में दुख हटा दे। मेरे पिता परमेश्वर मेरी लाइफ में कोई दुख आने ना पाए, मैं शांति से रहूं इस जिंदगी के अंदर, और पवित्र आत्मा शांति से चला जाऊं तेरे पास। यही अगर आपने ऐसा जीवन जीना है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा मेरे वचनों में मजबूत होना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यहां बाइबल बोलती है, कह रहा धन यहोवा की ओर से आता है लेकिन वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अरे लूत ने भी कह रहा कि अपनी पत्नी के कारण, अपने वॉलंटियरों के कारण अब्राहम से झगड़ा कर लिया, और क्या हो गया, कह रहा किसके चक्कर में? धन के चक्कर में, धनी होने के चक्कर में, क्योंकि भेड़े बढ़ गई भाई साहब, अरे बकरियां बढ़ गई, अब उनका आपस में जब धन बढ़ गया तो आपस में झगड़ा भी होना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो अब्राहम जानता था इस बात को, कह रहा है परमेश्वर धन की आशीष देता है, वो दुख नहीं मिलाता। और अब्राहम ने कहा, कह रहा कि जौन सा एरिया तुझे चाहिए, तुझे जो धनी एरिया लगता है तो वो ले ले, जो चीजें तुझे ज्यादा चाहिए वो ले ले। कहता तुझे धन चाहिए तू धन ले ले, लेकिन मुझे दुख नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कलेश नहीं चाहिए अपने घर में। कह रहा है कि बस तुझे तो जो चाहिए तू वो ले ले। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार आया, तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूं, मैंने कहा भाई मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। और आपको बता रहा हूं कि यहां पर लूत अपनी लाइफ में दुख को देखता रहा। कारण कहता है कि उसकी पत्नी कह रहे कि लालच के पाप में फंसी रही, और एक दिन क्या हो गया, उसने अपनी पत्नी को खो दिया। मैं कह रहा हूं कि लूत के जीवन में भी दुख आया, धन तो था उसके पास लेकिन दुख भी आया। और यहां पर यहूदा इस्करियोती के पास, अरे बैंक का मैनेजर है, थैली उसके पास रहती है, और यहूदा इस्करियोती की थैली, यीशु मसीह की थैली उसके पास रहती है, और उसमें से 30 चांदी के सिक्के के लिए वो चोरी कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं कि वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच रहा है, और रोज उसमें से सिक्के निकालता था, चोरी करता था। इसका मतलब धन तो उसके पास था, लेकिन एंड में क्या आया, कह रहा दुख आया, सुसाइड कह रहा कर लिया उसने, और जवानी में वो चला गया। आज ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ में धन बहुत हो लेकिन हम जवानी में चले जाएं, आज बच्चे चले जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज
कह रहा मैं धन तो दूंगा ही आज जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन कह रहा आज से मैं उनकी लाइफ में से दुख भी हटाने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज वो सुख की आशीष भी आपके घर पर आने वाली है। आज यहोवा आज ऑनलाइन चर्च देखने वालों को आज आशीष देने वाला। इसलिए हागे के 1:6 में लिखा, वो खाते तो है पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, पीते हैं प्यास नहीं बुझती। कारण क्या है? कहता है कारण सिर्फ एक ही है। कह रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में कह रहा है कि उनकी लाइफ में इस बात को नहीं पता उन लोगों को कि परमेश्वर धन देता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसलिए लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप धर्मी जन, कह रहा है धर्मी जन इस बात की खोज में रहे कि परमेश्वर धन किन लोगों को देता है, कैसे लोगों को देता है। जो व्यक्ति इस खोज में रहेगा, मैं कह रहा हूं उसके घर में धन भी आएगा और अगर जो दुख है वो भी आज रात जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे लाइफ से, मेरे बिजनेस से, मेरे बच्चों से आज इसी समय तेरा वचन दुख को हटाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय परमेश्वर मेरे घर से, मेरे बैंक बैलेंस से, मेरी आशीषों से इसी समय वो दुख जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों के लिए, आज का वचन परमेश्वर, आज का कलाम सच में पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, और परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आप इनकी जिंदगियों में आशीषों को उड़ेल दें आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूं, आमीन। आज का वचन आपकी जिंदगियों में